हेलो नमस्कार, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज आप सभी को पता है हम पशु परीक्षण भर्ती 2024 को लेकर बात करने वाले हैं। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि पशु परीक्षण भर्ती 2024 की जो आपकी आवेदन है यानी जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपके शुरू हो गई है। ठीक है, आज से आपकी जो फॉर्म भरनी है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको जो पशु परीक्षण भर्ती का जो फॉर्म है, ठीक है, वो कैसे भरना है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, फॉर्म आपको कैसे भरना है। और एक इंपॉर्टेंट बात रहती है वो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म आपको कब भरना है, आज भरना है, कल भरना है, परसों भरना है, या फिर लास्ट दिनों में भरना है, या फिर शुरुआती दिनों में भरना है, वो भी बात करेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एक एक मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा। और एक भी गलती आपको नहीं करनी है, वीडियो को एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट देख लेना है। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले वीडियो को यहाँ पे देख लो भाई, फॉर्म भरने से पहले वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देख लेना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को एक बार सब्सक्राइब कर दो भाई। इस चैनल पे आपको पशु परीक्षण भर्ती की जो तैयारी है वो एकदम सटीक करवाई जाएगी। सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी, राजस्थान जीके, साइंस, मैथ और पार्ट बी सभी की क्लास मिलेगी। सब्सक्राइब कर देना। और देखो विद्यार्थियों, अगर आपको नोट्स और फ्री में टेस्ट चाहिए तो आप मुझे 90 24 31 48 58 पे मैसेज कर देना। ठीक है, नंबर नोट कर लो एक बार आप, 909024314858 पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। पशु परीक्षण स्टूडेंट के नाम से मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहां पे आपको साइंस, मैथ, जीके और सभी सब्जेक्ट के जो नोट्स है वो आपके तैयार किए जा रहे हैं, तो वो नोट्स मिल जाएंगे। प्लस में आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वो भी तैयार की जा रही है। तो मैसेज आप जरूर कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पशु परीक्षण भर्ती 2024 को लेकर। देखो विद्यार्थियों, ये जो आपकी जो चार बातें बताई गई इनको एक बार अच्छी तरीके से देख लो भाई। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले वीडियो को एकदम अच्छे से कंप्लीट देखना। देखो भाई, पद आपको पता है कितने, 5939 आपके यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है टोटल। उसके बाद देखिए योग्यता, योग्यता आपकी क्या है, 10वीं पास है। एक बात यहाँ पे आपके लगातार मैसेज आ रही थी कि 10वीं पास योग्यता है क्या, योग्यता क्या, इसमें अलग से डिप्लोमा चाहिए क्या, तो यहाँ पे देख लो किसी भी प्रकार का अन्य डिप्लोमा नहीं चाहिए, आपकी सिर्फ क्या होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। यानी 10वीं पास अगर आपकी है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आप आयु, आयु आपकी है 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष होनी चाहिए। अब देखो विद्यार्थी क्या मैसेज करते हैं कि मेरी तो 6 जुलाई है। ठीक है, मेरी तो 6 जुलाई है और 2000 यहाँ पे 24 को हो जाएगी, या फिर विद्यार्थी बोल रहे हैं कि मेरी 5 मई 2024 को हो जाएगी, तो मैं भर सकता हूं क्या। अरे जो नोटिस आया था उसमें क्या बात बोली गई है कि 1 जनवरी 2025 तक अगर आपकी 18 वर्ष हो रही है तो आप फॉर्म भर सकते हो। यानी 1 जनवरी 2025 तक अगर आपकी 18 वर्ष हो रही है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब 1 जनवरी 2025 से पहले होनी चाहिए आपकी। ठीक है, पहले आपकी चाहे दिसंबर में हो, चाहे नवंबर में हो, चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, आप सब पात्र होंगे, आप सब फॉर्म भर सकते हो। तो आपकी डेट क्या होनी चाहिए, 1 जनवरी 2025 तक आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी 18 वर्ष हो रही है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए योग्यता है ये आपकी 10वीं पास ही है, किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी डिप्लोमा आपको नहीं चाहिए भाई। ठीक है, ओनली आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम आगे की बात है वो कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको फॉर्म कब भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म की डेट है वो आप यहाँ पे देख लो भाई। फॉर्म की डेट है 19 जनवरी से 17 फरवरी 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी 19 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। लगभग 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा, लगभग 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आवश्यक दस्तावेज देखो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, फॉर्म कब भरना है वो भी बात हम इस वीडियो में कर लेंगे। सबसे पहले आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देखो भाई। देखो अगर आप पहली बार अगर आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, पहली बार अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, अगर आप अभी रिसेंटली 10वीं या फिर 12वीं पास करके आए हो, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। अब ध्यान रखना, एसएसओ आईडी बनाओ ना तो मोबाइल नंबर खुद के दे देना। ठीक है, समय के मोबाइल नंबर खुद ये नंबर दे देना, किसी और के या फिर अपने माता पिता के मेरे हिसाब से मत देना। जो अगर आपके पर्सनल मोबाइल नंबर है ना, ठीक है, वही देना, क्योंकि आगे इन फ्यूचर लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए आपकी जो पर्सनल नंबर है वो उसी पर्सनल नंबर से आपको एसएसओ आईडी बनानी है। ध्यान रखना भाई, क्योंकि आगे मान लो आप ओटीआर करोगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, उसमें आगे आप फिर आपकी और कोई भर्ती आती है, उसमें अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हो तो उसमें कोई एसएसओ आईडी अगर आपके खुद के नंबर से बनी होगी तो ओटीपी वगैरह जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान क्या रखना है, आप फर्स्ट टाइम अगर फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, मुझे पता है 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, जो रिसेंटली 10वीं 12वीं पास करके हैं, वो गलती क्या कर देते हैं, एसएसओ आईडी बनाने में कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी एसएसओ आईडी बनेगी, तो एसएसओ आईडी देखो आप बनाओ तो अपने नंबर है वो खुद के देने हैं, ओटीआर है वो आपको कंप्लीट करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना है भाई। ठीक है, तो यहां तक आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है भाई, यहां तक आपको बात को समझना है। ई मित्र वाले से भरवा लेना है फॉर्म,
ध्यान रखना उसी मित्र वाले से भरवाना जो हमेशा फॉर्म भर सकता है, ठीक है, हमेशा फॉर्म भरता है, वो कोई गलती नहीं करेगा। अगर आप किसी नए मित्र वाले से फॉर्म भरवाते हो तो वो गलती कर देगा, फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, फॉर्म को एकदम अच्छे से भरना है। और एक बात ध्यान रखना, खुद फॉर्म मत भरना, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं मोबाइल से भर दूंगा, लैपटॉप से भर दूंगा, कंप्यूटर से भर दूंगा, खुद मत भरना, मेरी मानो तो मित्र से भरवा लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो फॉर्म की फीस क्या है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। देखो यहां तक आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो एसएसओ बनानी है, उसके बाद ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। यहां तक आपकी बात कंप्लीट हो गई। अब देखो आगे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। देखो आपको फॉर्म के लिए एक तो मार्कशीट चाहिए भाई 10वीं की। अगर आपने देखो यहाँ पे बात सुनना ध्यान से, अब आप बोलोगे कि 12वीं की मार्कशीट चाहिए क्या, या फिर कॉलेज की जो मार्कशीट है वो चाहिए क्या। देखो अगर आपने 10वीं पास कर रखी है ओनली तो आपको 10वीं तक की मार्कशीट लगानी है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आपको 12वीं की लगा देनी है, क्योंकि आगे आपके प्रमोशन में काम आएगी, ठीक है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो 12वीं की लगा देना, 10वीं पास करके तो 10वीं की लगा देना, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने कॉलेज स्नातक वगैरह कर रखी है तो उसकी भी मार्कशीट आप लगा सकते हो, अगर आपके पास है तो। उसमें कोई कंपल्सरी नहीं है, अगर आपके पास है तो लगा देना, आगे आपको इन फ्यूचर में प्रमोशन के लिए काम आएगी। उसके बाद देखो आधार कार्ड, उसके बाद आपकी फोटो, उसके बाद आपकी फोटो, ठीक है, उसके बाद आपके हस्ताक्षर। ये कितनी चीजें चाहिए, ये आपकी 4 ही चीजें चाहिए फॉर्म के लिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से है, फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, मार्कशीट, ठीक है। ये 4 चीजें आपके लिए फॉर्म के लिए चाहिए भाई, ठीक है। अगर आप ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास से और बाकी सब चीजें उनकी आपको आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप फॉर्म भर रहे हो ओटीआर अपने आपने कंप्लीट कर लिया, एसएसओ आईडी बना लिया, तो आपको मार्कशीट, 10वीं की, आधार कार्ड, फोटो और हस्ताक्षर, ये 4 ही चीजें चाहिए, ठीक है। अब आपको अगर आयु में छूट वगैरह चाहिए, जैसे आप कोई अन्य किसी कैटेगरी से हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा नहीं होगी। मूल निवास को भी आपकी आगे तभी आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास कोई अलग से प्रमाण पत्र है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो भी, ठीक है। जैसे कोई विकलांग कोटे का हो गया, विधवा कोटे का हो गया, तो उनका भी आप अलग से अगर कोई प्रमाण पत्र है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहां तक हमारी बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए, फॉर्म कब भरना है वो बात हम यहाँ पे अब कर लेते हैं, और फीस क्या है वो बात हम यहाँ पे कर लेते हैं भाई। देखो विद्यार्थियों, मैं कैटेगरी बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भरवा रहे हो उन कैटेगरी फीस क्या लगेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपकी फीस क्या लगेगी, तो आपकी फीस लगेगी यहाँ पे 600 रुपये। कितनी रुपये फीस लगेगी, 600 रुपये फीस लगेगी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपकी फीस क्या लगेगी यहाँ पे, तो आपकी फीस लगेगी 400 रुपये। ये बात ध्यान रखनी है। फॉर्म फीस कितनी है, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हो 600 रुपये, अगर आप एससी एसटी या फिर अलग कोई कोटा है, विधवा विकलांग कोटा है, ठीक है, तो आपको 400 रुपये देने हैं, ठीक है। ये आपकी फॉर्म की फीस यहाँ पे रहने वाली है। अब आपके इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि फॉर्म हम कब भराएं, ठीक है, फॉर्म कब भराएं। फॉर्म आपको पता है स्टार्ट हो गए हैं। देखो विद्यार्थियों, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने ट्वीट करके खुद भी बताया था कि फॉर्म की लास्ट डेट का इंतजार मत करना भाई, क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली राजस्थान में कोई भर्ती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग मैं बता रहा हूँ 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो शुरुआती दिनों में आप फॉर्म भरवा देना, मेरी मानो तो लास्ट में आपकी क्या हो जाएगी, साइड यहाँ पे नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, वो सिस्टम हो जाएगा। इसलिए अब आपके जो शुरुआती दिनों में ना उनमें आप फॉर्म भरा दो, मेरी मानो तो आज ही फॉर्म भरा दो। अब आपको पता है लेट क्यों करनी है, आपको पता है आप अगर आप पशु परिचर का फॉर्म भराना चाहते हो तो आज ही भरा दो, 2 दिन 3 दिन बाद में क्यों भरा रहे हो। जो फीस 4 दिन बाद लगेगी वो आपकी फर्स्ट दिन लगेगी। ऐसा होता है नहीं कि आप 20 दिन के बाद में भराओगे तो कम लगेगा, 10 दिन के बाद भराओगे तो कम लगेगा, वैसी बात तो नहीं। तो जितना हो सके आप उतना जल्दी भराना, क्योंकि लास्ट दिनों में आपको पता है आपकी जो साइट वगैरह है वो बंद हो जाएगी, इतनी नहीं चलेगी, क्योंकि रिसेंटली राजस्थान में सिर्फ एक ही भर्ती है, वो भी क्या है 10वीं पास है। एक तो इस कारण इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म रह जाएंगे। दूसरी यहाँ पे क्या है 17 साल वाले भी फॉर्म भरा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2025 यहाँ पे रखी गई है, तो 1 साल का यहाँ पे बेनिफिट वो हो गया। इस कारण फॉर्म की जो संख्या है वो 15 से 20 लाख जाएगी, ठीक है, 15 से 20 लाख जाएगी। तो भीड़ यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से अपना फॉर्म भर देना है। मेरी मानो तो जनवरी के अंदर आपके जो दिन है उनमें ही फॉर्म भर देना, ठीक है, उनमें ही फॉर्म भर देना। फरवरी का वेट मत करना, फरवरी तक का वेट मत करना, जनवरी के दिनों में भर देना। अगर आपसे आज नहीं भरा जाता है, कल नहीं भरा जाता है, परसों नहीं भरा जाता है, तो आप जनवरी के जितने भी दिन आपके पास शेष है 10 दिन उनमें भर देना। फरवरी का इंतजार मत करना, ठीक है, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। और एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि डेट आगे बढ़ेगी, डेट बिल्कुल से भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको बताइए कंपटीशन एग्जाम है, यहाँ पे जितने फॉर्म भरे जाएंगे उतने ही स्वीकार कर लिए जाएंगे, आगे उसके बाद में कोई भी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो आपको क्या करना है, 17 फरवरी मानकर चलना है। 17 फरवरी नहीं, आपको तो जनवरी के अंदर ही फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे अन्य किसी भी प्रकार का डिप्लोमा नहीं चाहिए, ओनली आपकी 10वीं पास यहाँ पे वैकेंसी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे आपको अन्य प्रकार का जो डिप्लोमा वो नहीं चाहिए। और आयु की बात रही तो आप लगातार मैसेज करते हो, तो आयु आपकी देखो 1 जनवरी 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए, 1 जनवरी 2025 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब इससे पहले आना चाहिए आप कितनी भी, अब आपकी अगर दिसंबर में कंप्लीट हो रही है तो भी पात्र हो, अगर आपकी नवंबर में हो रही है तो भी पात्र हो। एक मतलब लास्ट डेट क्या है, 1 जनवरी 2025 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे पहले हो रही है तो आप सभी पात्र होगी, ठीक है। और आपको जो
डॉक्यूमेंट है 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर, ये 4 चीज़ें चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। और देखो ये बात भी ध्यान रखना, अगर आपके पास आपने 12वीं कर रखी है तो 12वीं की मार्कशीट लगा देना, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की लगा देना, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आप अगर फॉर्म भरवा रहे हो तो ध्यान रखना एसएसओ आईडी है उसमें आप अपने नंबर दे देना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसमें भी आप अपने नंबर दे देना। ये गलती नहीं करनी है कि आप अन्य के नंबर दे दो, वो आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, नंबर आपको खुद के देने हैं। और यहाँ पे फॉर्म आइए देख लो भाई, फॉर्म आपको देख लो 19 जनवरी से 17 फरवरी तक भरे जाएंगे, 19 से 17 डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना, मैं कमेंट का आपका जवाब जरूर दूंगा। फॉर्म भरने से वीडियो को एकदम अच्छी तरीके से देख लिया है, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, ठीक है, तो आप इन पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, या फिर आपने अभी तक व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया तो इन पे कर देना 90 24 31 48 58, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और नोट्स टेस्ट सीरीज वगैरह वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ।